नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर विवेक मिनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चन भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के बारे में। तो हमारा इस प्रकार पहला क्वेश्चन क्या है और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? तो इसका याद रखना 25 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री जो पद में खड़ा होता है ना, उसके लिए 25 वर्ष होता है। ठीक है। उसके बाद बोले अगला क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली का सबसे पहले किसे देश में लागू हुई थी? तो ब्रिटेन में हुई थी। याद रखना, ब्रिटेन में हुआ था सबसे पहले। उसके बाद बोले भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। याद रखना, राष्ट्रपति करना है। उसके बाद बोले योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग कौन बनाता है? प्रधानमंत्री बनाता है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, और संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर करता है। कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। फिर बोले प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है ना, 5 साल का होता है। याद रखना, 5 ईयर। फिर बोला प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो त्यागपत्र दे दिया था? तो वो था मोरारजी देसाई था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू सबसे अधिक समय तक थे। 9 नंबर क्वेश्चन अगला पेज में करेंगे। फिर बोले क्वेश्चन 9 नंबर पर, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? तो याद रखना, प्रधानमंत्री में होती है। फिर बोले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे। और इस प्रकार अगर पूछता है इसके साथ एक और याद रखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना, राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है। फिर बोला कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए? तो 3 प्रधानमंत्री का जो मौत हुआ था अपने पद पर रहते वक्त हुआ है। फिर बोला प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट दिलाता है। याद रखना है। फिर अगला बोला 13 नंबर क्वेश्चन, कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला है? तो इंदिरा गांधी ने एक बार पद से हट गया था, फिर उन्होंने पद संभाला था। फिर बोले जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। फिर अगला क्वेश्चन बोला संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास। याद रखना है। फिर बोले सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राजीव गांधी जो ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने थे। फिर अगला क्वेश्चन बोला 17 नंबर, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। फिर बोला कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में नहीं थे? उसका जब नियुक्ति हो रहा था वो प्रधानमंत्री का, तो वह सदस्य में नहीं था। HD देवगौड़ा, उसका नाम क्या है? HD देवगौड़ा। याद रखना है। फिर किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गया? एक ऐसा प्रधानमंत्री था जो एक भी दिन संसद नहीं थे, वो कौन था? चौधरी चरण सिंह था। फिर अगला क्वेश्चन 20 नंबर पर, अर्थात कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो मंत्री परिषद में होती है निहित। याद रखना है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन बोला संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर बोला किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो 6 महीने तक रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान होता है? तो आर्टिकल 75 के अनुसार होता है, नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान होता है। फिर बोला मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? केंद्रीय मंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है, मतलब राष्ट्रपति दिलाता है। भारत की मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो लोकसभा से लिए जाते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर बोला स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मथाई थे। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।